अस्सलाम वालेकुम अबरार भाई। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का बड़ा करम है। बैठे प्लीज, आप लोग बैठे। इजाज़ भाई, आप कब आए? मैं कल आया था शाम में। अच्छा, आप ना मेरे जाने के बाद ही आए। अस्सलाम वालेकुम माजी। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, जीते रहो। वालेकुम सलाम, बैठो ना, बैठो। अमीना बेटा, चाय का कह देना। नहीं नहीं माजी, चाय की कोई जरूरत नहीं है, चाय तो अभी पी के ही आ रहे हैं। आप चलिए फिर खाना खाकर जाइएगा। अबरार भाई, आप भी हमें खामखा तकल्लुफ में पड़ जाते हैं। मेरा अपना घर है भाई, जिस चीज की मुझे जरूरत होगी मैं मुंह से मांग लूंगा। तकल्लुफ की कोई बात नहीं है। अब असल में ना हम तुमसे बात करना चाह रहे थे, ज़ारा का रिश्ता मांगना चाह रहे थे अली के लिए। क्या हुआ अहमद भाई, आप किसी गहरी सोच में पड़ गए? खैरियत तो है? नहीं नहीं अबरार भाई, बिल्कुल ठीक है। मैं सोच में तो नहीं, लेकिन फिर भी सोचने वाली बात तो है ना। देखें, मैं एक बेटी का बाप हूँ और आपको पता है कि ज़ारा मेरी इकलौती बेटी है, तो बेटी का अच्छा मुस्तकबिल तो फिर हर बाप सोचते ही है ना जी। तो भाई साहब, ज़ारा मेरी अमल जैसी है, और रही बात अली की, तो अली एक बेहतरीन ऑप्शन है। वो तो सारी बातें आपकी ठीक हैं अबरार भाई। अगर ज़ारा आपको बिल्कुल अमल की तरह लगती है तो फिर आप अमल का रिश्ता अली के साथ क्यों नहीं तय कर देते? तो तुम्हें इस रिश्ते पे इतराज है? नहीं नहीं माँ जी, मुझे एतराज़ तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन देखे ना, हकीकत ये है कि अली आप लोगों के घर रह रहा है। उसका ज़ाती ना कोई घर है, ना बाहर है, ना ही उसका कोई रिश्तेदार। भाई साहब, हम सब, मैं आप, हम सब उसके रिश्तेदार ही तो हैं, और जहाँ तक घर की बात है, ये सब कुछ उसी का तो है। इब्रार मियाँ, ये सारे मामलात जुबानी कलामी नहीं होते, या जमा तफरीकों से भी इसका हल नहीं निकलता। हाँ जी, देखे मेरी बात सुने, जिंदगी का क्या भरोसा है? अल्लाह ना करे कल को माँ जी बशीर हो जाओ। नहीं, मेरा मतलब है कि देखे, जिंदगी का तो किसी का भी कोई भरोसा नहीं ना। अल्लाह ना करे आपको कुछ हो जाए, या मुझे भी तो कुछ हो सकता है ना जी। तो फिर वो बुरा न मनाइएगा। आपकी वो दूसरी बीवी है, बेटी है, अल्लाह ना करे आपका दामाद ये सारा कुछ लेके उड़ गया, मेरी बेटी और अली बेचारा तो फिर मुँह ही देखते रह गए ना। नहीं नहीं, इसमें बुरा मनाने वाली बात नहीं है। यकीन करें, कोई भी माँ बाप हो मेरी जगह, तो वो अपनी बेटी के मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी तो कम से कम मांगेगा ना जी। गारंटी से मुराद मेरी ये है अपना अबरार भाई कि आप अली के नाम कोई घर, कोई कोठी, कोई मकान, कोई जायदाद, कोई ज़मीन, कोई कारखाना कुछ तो लगाएं। अब तो उसके पल्ले कुछ भी नहीं है बेचारे के। हैं, मैं अपनी बेटी उसके साथ ब्याह दूँ, बाकी सारा जग मुझको मिलने देता रहे। ले आखिर बड़ा ब्याह है बेटी को, पल्ले नहीं सूते ला ते कर दी मेला मेला। आप फिक्र न करें, मैं अली के नाम ज़मीन ट्रांसफ़र कर दूंगा। ये घर चूँकि साहिमा के नाम है तो इस पे हक अमल का है। माँ जी का आबाई गांव भी मैं बहुत जल्द अली के नाम ट्रांसफ़र कर देता, कोई मसला नहीं। वो देखना अबरार भाई, अब जब मेरा मतलब ये है कि जायदाद का बंटवारा हो ही रहा है, तो फिर इस बात का भी ख्याल रखें कि अमीना मेरी बीवी यानी कि आपकी हमशीरा ही है ना जी, तो इसका भी हक इससे मिलना चाहिए। अब देखें ना, अब अली आपकी बहन का बेटा है, तो मेरी बीवी भी तो आपकी बहन ही हुई ना जी। आप बेफिक्र रहें, किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं हो।
मैं अभी यहाँ से अब तो ठीक है फिर। मेरा मतलब है माँ जी, अगर इस तरह हो जाता है जैसे अबरार भाई कह के गए हैं, तो फिर मेरे ख्याल में तो हमें भी कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए ना, क्या ख्याल है? ठीक है माँ जी, मेरे भी कोई 2-4 काम पड़े, एक सौदा रहता है, झटपट में मुका लूँ, कहीं सौदा ही ना बशीर हो जाए। मेरा मतलब है कि आगे पीछे हो जाता है, बड़ी कंपटीशन चल रहा है आजकल, बस दुआ किया करें आप। आपकी तबीयत ठीक है ना? ठीक हूँ मैं, और हैरान हूं कि मैं अब भी ठीक हूँ। मेरे बेटे की तालीम, उसकी शराफत किसी को नहीं देखा जा रहा, सबको जमीन और जायदाद की पड़ी। मैं तो फिर भी ठीक हूँ। अम्मी जी, आप ना ठंडे दिमाग से सोचें प्लीज। पता क्या, ये सारी बातें ना अली के लिए फायदे में जा रही हैं। अच्छा है ना इब्रार भाई वक्त पर ही सही फैसले कर लें, वरना तो आप भाई की दूसरी बीवी को जानती हैं, वो ना ये सब कुछ ले उड़ेगी। सब समझ रही हूँ। जिंदगी मुझे सब कुछ साफ साफ समझा रही। ओफो अम्मी, आप परेशान तो ना होना, सब ठीक हो जाएगा। क्यों, आखिर क्यों? और कितना कुछ रह गया था बाकी सुनने को। मेरे बच्चे को मिलकर बेमोल कर दिया, वो टूट कर रह गया है। उसने हम सब के लिए, इस घर के लिए अपनी खुशियां, अपनी ख्वाहिशें, अपने ख्वाब सब कुर्बान कर रहा है। बदले में उसे क्या मिला? तो आप तो हिम्मत ना हारे ना, आपको ऐसे देखकर तो वो और परेशान हो जाएंगे। मुझ में तो हौसला नहीं है उसका सामना करने का। बचपन से लेकर आज तक उसे जो भी मिला उसने फख्र से कबूल किया। परसों बाद उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। तुमने और साइमा ने मिलकर उसका गलत मतलब निकाला। वो तब भी खामोश हो गया, और अब इब्रार ने CSS ऑफिसर बनने से दस्तबरदार कर दिया। उसने हाँ में सर हिला दिया। अब सारा से शादी का कहा, वो मान गया। इतनी कुर्बानियां, इतनी फर्माबरदारी, बदले में उसे कितनी
इतनी बातें सुनने को मिली, मगर उसके बदले में उसे क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है उसे? अब है ना कोई शिकवा ना कोई गिला, फिरते हैं तन्हा इधर तन्हा उधर, रहने लगी है ये आंखें अश्कों से तर, जैसे बसा हो सितारों का शहर। तुम साथ जो निभा लेते अगर, तुम साथ जो निभा लेते अगर, तुम साथ जो निभा लेते अगर। हाल मेरा देख लो ठहर के जरा, कब तक रहोगे यूं हमसे बेखबर, आज़मा लेते जो मेरी चाहत अगर, हमें छोड़ कर ना जाते उम्र भर। तुम साथ जो निभा लेते अगर, तुम साथ जो निभा लेते अगर, तुम साथ जो निभा लेते अगर। अली, आपने नाश्ता भी नहीं किया, खाना तो खा लें। नहीं करना। पर लगा हुआ था अगर मैंने कहा ना नहीं खाना, चली जाओ यहां से प्लीज। हाँ हाँ, कहा ना मैंने। ठीक है, मुझे टेक्स्ट करो, फिर बात होती है। ओके। आप आ गए? आप तो 2 दिन बाद आने वाले थे, आज ही आ गए। हाँ, कुछ जरूरी काम था इसलिए आना पड़ा। क्या बात है अब्रार, आप मुझे कुछ अपसेट लग रहे हैं। नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। बताएं, डिनर लगवाऊं? नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। ओके फाइन, आप रेस्ट करिए, मैं सैमी के साथ बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। बाय।
इब्रार आ जाए, डिनर कर लें। नहीं, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? दोपहर में भी कुछ नहीं खाया आप, अब तो भूख लगनी चाहिए। नहीं है तो नहीं है। कोई जबरदस्ती है क्या? नहीं नहीं, जबरदस्ती तो नहीं है, लेकिन खाली पेट नींद नहीं आती, इसलिए क्या। जाओ, जाकर अपना काम करो, मुझे नसीहतें ना करो। भूख लगी तो पी लेना। अमल, तुम इस वक्त यहाँ? हर्ष होके जाना। अमल प्लीज, मेरे रास्ते से हट जाओ। रास्ते से तो हट गई, आपकी जिंदगी के हर रास्ते से हट गई, एक बार गिला तक नहीं किया, और आप हैं कि इस साथ निभाने के लिए हाथ तक ना बढ़ाए। तुम जो बन जाते मेरे जख्मों की दवा, मौका दिया था तुमने। यत्न करता यूं रगों में जहर। मैं जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हैं? कहीं भी जा रहा हूं। अमल प्लीज, आज मुझे मत रोकना। और जब सुबह दादा उठेंगे तो उनको क्या जवाब दूंगी? बता देना उन्हें कि मैं खुद को ढूंढने जा रहा हूं। जब मुझे अपना मान मिल जाएगा तो मैं वापस आ जाऊंगा। अगर ये सुनते उनकी जान निकल गई तो? आपके लौटने से पहले मुंतजिर निगाहें बंद हो गई तो? प्लीज अली, खुदा के लिए दादू की खातिर मत जाएं। अमल, मैं अगर यहाँ रुका तो मैं अपने आप को कुछ कर लूंगा। मुझे यहाँ सांस लेना मुश्किल हो गया। आप ये भी तो सोचें कि आपको देख के किसी की सांसें चलती, आपके अलावा दादू के पास और है को। प्लीज दादू की खातिर रुक जाएं, प्लीज। इब्रार मियां? हेलो जी अहमद भाई, वो मैंने जफर भाई वाली जमीन अली के नाम कर दी है। अली के नाम कर दी? ठीक है भाई, जैसे आपकी मर्जी। भला हम क्या कह सकते हैं? क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब था कि अगर वो अमीना के नाम कर देते। चलो बार कब जो कर दिया ठीक है, तुम्हारी मर्जी भाई। वो मैंने जफर अली से ठेका वापस करने को कहा है, और आप कासिम भाई से बात करके अगली फसल तक वो जमीन उनके हवाले कर दीजिएगा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। कासिम भाई से कहें ना कि जफर को धमकाना डराना जरा बंद कर दे प्लीज। अरे अरे इब्रार मियां, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? भला कासिम भाई को क्या जरूरत है उस जफर अली के मुंह लगने की? बस वो जफर अली शिकायत कर रहा था तो मैंने बात कर दी। अभी इब्रार मियां किस किस्म के बंदों की बातों पर यकीन कर बैठे? चले ठीक है, आप कहते हैं तो सही होगा। सही होगा या नहीं होगा, भला खुद ही सोचो कि भाई कासिम को इस तरह की हरकतें करके क्या मिलेगा। आप चलें चलें ठीक है, अब आप भाई आप अली के रिश्ते के बारे में भी सोच लें प्लीज। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, बस यही 1-2 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपको बताते हैं। शुक्रिया, हाफिज।
अहमद साहब अब आपने ही ये घर खाली करवाना है, क्योंकि मैंने आपके कहने पे ही उस पागल आदमी को किराए पे दिया था। ओहो, ओ पाजी क्यों परेशान हो रहे हो? अगले महीने आपका घर खाली हो जाएगा, मेरी बात हो गई है उससे यार। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, मुझे घर अगले महीने खाली करवा के आपने देना है, क्योंकि मैंने अपने साले को देना है। कहा ना हो जाएगा खाली, फिर चाहे साले को देना या साली को, बस सिर्फ 1 महीना इंतजार कर ले। अच्छा अहमद साहब, एक दफा उसे फोन करके याद जरूर दिलवा देना, मैं चलता हूँ। ओ भाई आप क्यों फिक्र करते हो, कर दूंगा फोन उसे यार। चलो शाबाश। लो पाजी नवा पुआड़ा, मकान चढ़ाओ भी तो मकान खाली भी करवा के दो, जैसे और तो दुनिया में मुझे कोई काम ही नहीं है। बस कर दे नानो, प्लीज जल्दी ठीक हो जाए। नानो बस कर दे, आपके पास हूं, आपकी नजरों के सामने, फिर क्यों रो रो के अपनी तबीयत खराब कर ली? तू जा मेरा बेटा, जा जाकर अपनी सारी ख्वाहिशें, अपने सारे ख्वाब पूरे कर ले। जी ले अपनी जिंदगी। मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं तुझे खुद इजाजत दे रही हूं ना। मैं यहीं आपके पास, आपके साथ ही रहना चाहता हूं। नहीं, यहाँ है ना सब, इफ़ी है, अनीसा है, दोनों मेरी खिदमत करते हैं, और फिर अमीना भी तो आती जाती रहती है। तू अपनी जिंदगी जी बेटा, चला जा। अच्छा चलें, आप आराम करें, आपने मेडिसिन ली है, थोड़ा सा तो आराम कर ले, ठीक है? अच्छा। सारा प्लीज फूफो से बात करो, उन्हें समझाओ। वो अली की सारी खूबियों को इग्नोर करके प्रॉपर्टी और जमीन को इतना बड़ा इशू क्यों बना रही हैं? मैंने बात की है अमल, लेकिन मामा भी मजबूर हैं, वो बाबा कह के कुछ नहीं कर सकती। अली बहुत अच्छा लड़का है, अगर तुम्हारी किस्मत में अली का साथ लिख दिया गया है तो तुम बहुत खुशकिस्मत हो। वाकई अली बिल्कुल ऐसे ही हैं, उनका साथ पाकर तो मैं खुद को सबसे खुशकिस्मत लड़की समझूंगी। थैंक यू सो मच। मेरी दिल से दुआ है कि तुम्हारी अली से जल्द शादी हो जाए। तो तुम मुझे उनके फेवरेट सैंडविचेस और कॉफी बनाना तो सिखाओगी ना? हाँ, क्यों नहीं, मैं सब कुछ सिखाऊंगी जो अली को बहुत पसंद है। और अभी मैं और मामा तो वापस जा रहे हैं, दोबारा आएंगे तो तुम जरूर सिखाना मुझे। तुम रुक जाओ ना, फूफो को जाने दो। नहीं अमल, में जाकर देखूं तो सही कि इस रिश्ते को लेकर क्या बात चल रही है। अमल थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम। चलो चलते हैं। जैसे ही तेरा फोन आया ना, मैं वैसे ही चला आया, मैं आपको पता करूं क्या बात है। पाजी बहुत अच्छा किया आपने, मेरा भी दिल यही चाह रहा था कि पाजी आ जाएं तो आमने सामने बैठ के आपस में मैं आपसे मशवरा करूं। मशवरा? कोई कैसा मशवरा? वो पाजी आपको याद है, आपने मुझे बताया था कि अबरार ने अपनी जमीनें जो हैं हिस्से वाली वो अली के नाम कर दी हैं।
और अब मैंने नई खुशखबरी ये सुनी है कि अबरार अपनी बहनों का हिस्सा है ना जो, वो भी उनको दे रहा है। अच्छा, वो ये बात है? ये बात है। अच्छा अब बताएं पाजी कि अब आपका रिश्ते के बारे में क्या ख्याल है? वो क्या ख्याल होना है, बिस्मिल्लाह कर है। और मैं तो कहता हूँ मैं रिश्ता जो है ना पक्का करा के ही जाऊंगा। बस ठीक है। और तुम्हारे भांजे को आग काट रहे हैं ज़ारा बेटी के लिए। सच? मुझ अमीना, मैं तो कहता हूँ कि जल्दी से ना माँ जी को अब हाँ कर दे। अच्छा ठीक है, मैं ना अभी जाके अम्मी को फोन करती हूँ। हाँ ठीक है। नाले बात सुनो, वो पाजी घर थे को टुकर शुक्र को रोटी पानी का वो टुकर नहीं, भी खुशखबरी सुनी है, पहले मुंह मीठा कराओ। अच्छा फिर जा हलवाइयों को टोकरा मिठाई का ऑर्डर कर दे से। ठीक है, मैं अभी करती हूँ सारा बंदोबस्त। पाजी चाह तो पियो ना जी। क्या कह रहे हैं? क्या है यार अली, ये तू कह रहा है कि तू बिजनेस करेगा? तेरे बचपन का ख्वाब था यार, फिर तूने CSS के लिए कितनी मेहनत की और अपनी ज़िंदगी के पूरे 2 साल लगा दिए यार, और जब आज ख्वाब पूरा होने को आया तो तू इसे छोड़ रहा है। हाँ यार, छोड़ रहा हूँ। और शारिक, मुझे रिजल्ट भी ना बताई। वजह नहीं बताए खाली यार। छोड़ना शारिक, मैं इस मौजू पे बात नहीं करना चाहता। अली मेरे यार, मेरा सोचकर ये हाल है तो तूने कैसे ये फैसला किया होगा यार? अली भाई, आप दोनों के लिए सैंडविच और कॉफी तैयार है। अमल बीवी कह रही है जल्दी से आ जाओ। अच्छा चल तू जा हमारे। जी चल शारिक, तेरे फेवरेट सैंडविचेस और कॉफी तैयार है, चल। अली मेरे यार, मोहब्बत नहीं मिली तो जीना छोड़ देगा, तू कैसे जिएगा यार? तुम जो बन जाते मेरे जी लूंगा यार, जीने की वजह तुझे मैं जी कर दिखाऊंगा। मुश्किल न होता ये चल। जिंदगी का अरे यार, चल चल। इब्रार भाई, आपको तो डबल मुबारकबाद, क्योंकि अली और अमल दोनों आप ही के तो बच्चे हैं। तुम्हें बहुत मुबारक हो मीना। माँ जी, वैसे आपको ट्रिपल मुबारक होनी चाहिए, इसलिए कि आपके तो माशाल्लाह 3 बच्चों की शादियां हो गई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे परवरदिगार का खास करम है मुझ पे, जिसने मुझे मेरे बच्चों की खुशियां देखनी नसीब की। अगर आज मेरी साइमा जिंदा होती तो अपने बच्चों की खुशियां देख के बहुत खुश होती। अल्लाह मेरी बेटी की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह ताला बच्चों की नसीब अच्छे करे और उन्हें अपने घरों में आबाद करे। आमीन बहन, आमीन। और भाभी जी बहुत बहुत मुबारक हो आपको, 2 शादियां तय हुई हैं। मेरा ख्याल इस बार हम डबल मिठा खाएंगे। पाजी जरा हथौड़ा रखें, आपको शुगर भी है। अच्छा यार। क्यों नहीं भाई साहब, पूरा इंतजाम किया हुआ है। मैं ना अभी मिठाई का टोकरा लेके आती हूँ। मेरी गुड़िया का बहुत ख्याल रखिएगा, साइमा की आखिरी निशानी है, और सच पूछें तो मेरे दिल की धड़कन है। भाई साहब, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आपकी बेटी अब मेरी बेटी है। मैं उसे अपने सीने से लगा के रखूंगी और आपको कोई शिकायत नहीं होगी इंशाल्लाह। अरे भाई मुबारक हो, आखिर तुम्हारे शोहर की बेटी की शादी है। भाड़ में जाए, इंतहाई मुंहफट और बदतमीज लड़की है। अच्छा, फिर तो उसके ससुराल वाले रेडी होंगे बाहर में जाने को। मिस्टर इब्रार अब उसकी शॉपिंग करवा के पूरे 3 दिन बाद वापस आएंगे। कम ऑन, तुम तो इतनी परेशान हो रही हो, हमारा भी तो 3 दिन का आउटिंग का प्लान है। पता नहीं क्यों सहना, पर मुझसे इब्रार का वहाँ जाना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। अब क्यों बर्दाश्त नहीं होता? अब तो उनकी फर्स्ट वाइफ भी वहाँ पर नहीं है। तो उसकी फर्स्ट वाइफ भी जब वहाँ नहीं है तब तो मुझे वहाँ जाने की इजाजत होनी चाहिए।
मगर मिस्टर अब्रार मुझे वहाँ जाने की परमिशन ही नहीं दे रहे। चलो छोड़ो, तुमने आखिर वहाँ जाके करना क्या है? वहाँ पे मिस्टर अब्रार की करोड़ों की जायदाद है। इतना कुछ तो तुमने अपने नाम करवा लिया है। Anyhow, ये बताओ कि कल क्या पहन रही हो? जस्ट टॉप एंड जीन्स। एक्चुअली मैं रिलैक्स करना चाह रही हूँ। नाइस। अच्छा ये बताओ, मैं सोच रही हूँ क्यों ना कहीं बाहर का प्लान करें। कहीं आउटिंग का प्लान करें? यस। हसन, कहाँ जा रहे हो? मॉम, मुझे दोस्तों के साथ जरा बाहर जाना था, एक छोटा सा प्लान किया है। रात भी गायब रहे हो, आजकल कहाँ होते हो? शादी की तैयारियां करनी है, सब काम वैसे ही पड़े हुए। अरे मुझे क्या तैयारियां करनी है, तैयारियां तो आपको करनी है, आप ही को शौक था, आप करें। अच्छा, मैं अमल को साथ ले जाऊंगी। That's great। उस बोरिंग चीज को ना आप अपने साथ ही रखे थे। शट अप हसन। मॉम प्लीज, देखिए आपने मुझे बोला था कि इब्रार अंकल हमें बहुत सारी फेवर्स देने वाले, दैट्स व्हाई मैं शादी के लिए मान गया था, एंड दैट्स इट। ये तुम्हें फेवर उस वक्त ही मिलेंगे जब तुम अमर के साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजारोगे। अगर वो खुशगवार जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारेगी तभी उसका बाप तुम्हें फेवर्स देगा ना। ठीक है यार, उसको भी खुश रख लूंगा। आप मुझे एक बात बताएं, आपने जहेज के सामान का मना कर दिया था क्योंकि हमें कैश चाहिए, कैश। इसी वजह से तो ड्रामा किया था मैंने साथ ले जाने के लिए कि वो सारे पैसे कहीं फर्नीचर में ना उड़ा दे। हमें कैश चाहिए, कैश, और वो भी जेवर। ठीक है मॉम, मेरा प्रोग्राम फाइनल हो चुका है, 6 महीने तक मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। उससे पहले मुझे पूरे का पूरा कैश चाहिए। ओके? मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा, लेकिन तुमने उसके साथ यहाँ हालात नहीं बिगाड़ने। अमल तुम्हारा ATM कार्ड है, समझे? उसका पिन नंबर ना किसी को दे देना। यस मॉम, डोंट वरी। नाउ आई एम गोइंग। अब प्लीज उस बोर लड़की का नाम मेरे सामने मत लीजिएगा, हद हो गई है। ओ वाह बेटे वाला, ओ एक साथ इतनी सारी खुशियां दे दी है। ओए अपना देखना, अल्लाह ताला ने कंट्रोल छड़ भी दे दिया है। जाड़ा पुत्र की मंगनी की बात भी पक्की हो गई है। और तो और वो क्या मुंह है आपदा जफर अली, और उससे जमीनें भी मिल गई है वापस। सही कह रहे हो भाजी, वैसे आपस की बात है। इसे कहते हैं कि जब रब राजी होता है ना तो फिर छप्पड़ पाड़ के देता भाजी, छप्पड़ पाड़ के। मैं क्या, मेरी बात सुनो, अब सारे काम छोड़ो, कल डालो भाजी फ्लाक और करो खुराक का बंदोबस्त, और बस शेड में लगा दो रौनक ही रौनक। ओए कल नहीं, आज की बात कर। और मेरी शबीर साहब से बात हो गई है, 60,000 चूजा डाल के दे रहे हैं। ठीक है। और वो जो इसमें हमने बंदे रख रहे हैं ना, उनके भी मैंने इंटरव्यू कर लिए। भाजी वो जो बंदे हैं ना, वो शबीर साहब ने तो भिजवाए हैं। तजर्बा गा रहा है, मैंने पूछा है ना उनसे, माशाल्लाह काम करते रहे हैं। बस ठीक है भाजी, अब एक बात है, अल्लाह का नाम लेके ना अब शेड में काम शुरू करो और हर पास से रौनक ही रौनक हो जाए बस। इंशाल्लाह है ना भाजी? भाजी अब निरा खाली इंशाल्लाह भी नाना टकाओ, बहुत बड़ी खुशी की खबर है। और मैं क्या को वलायती ना सही, को इधर उधर फड़ के कोई देसी चूचा ही, देसी चूचे का पार्टी गोश्त खवाता तुझे। अमल बीबी, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? बस ऐसे। अमल बीबी, आपकी शादी होने वाली है, हंसी खुशी रहा करे ना पहले की तरह। मेरा दिल ही बुझ गया, मामा के जाने के गम ने मेरे दिल में डेरा डाल दिया। हाँ हाँ अमल बीबी, अब तो इस घर में जी ही नहीं लगता। कितनी रौनक हुआ करती थी ना पहले, आप और अली भाई हर वक्त हंसा खेला करते थे, शरारतें करते थे, सारा दिन रौनक रहा करती थी घर में। अब तो दिल ही नहीं लगता यहाँ पर। मेरे जाने के बाद अली और ज़ारा के दम से इस घर में खुशियाँ लौट आएंगी तो तुम्हारा दिल भी लग जाएगा।